ये टोली लगातार कह रही थी पहले, मोदिया ने ऐसा, मोदिया ने वैसा, मोदिया ने ऐसा। $90,000 करोड़ रुपया जिनकी जेब में जाता था, मोदी ने उसको ही ताला लगा दिया। वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों में है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस वक्त कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक में हड़कंप मचा हुआ है। घाटी में फिर से बड़ा होने की जो चर्चा चली थी वह बड़ा खुलकर सामने आ गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस गेम प्लान की रूपरेखा प्रकट कर दी है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आना तय है। 1947 से जम्मू कश्मीर में एक छत्र शासन करते आए विशेष समुदाय को अब अवशेष बनाने की तैयारी कर ली गई है। अगर शाह का गेम प्लान कसौटी पर खरा उतरा तो भविष्य में जम्मू कश्मीर की कमान सिर्फ हिंदू मुख्यमंत्री के हाथ में होगी। इसके लिए मोदी सरकार ने परिशमन की विसंगत को दूर करके नए सिरे से विधानसभा सीटों की समीक्षा और समान प्रतिनिधित्व का प्लान तैयार किया है। आसान शब्दों में समझे तो जम्मू संभाग और कश्मीर के मतदाताओं की आबादी, भूभाग और पहुंच के आधार पर सीटों का परिशमन किया जाएगा। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने जम्मू कश्मीर का ज्यादा क्षेत्रफल होते हुए भी कश्मीर संभाग को अधिक विधानसभा सीटें दी थी। 1963, 1973 और 1995 में राज्य में किए गए परिशमन में जानबूझकर मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की साजिश हुई है, जिससे जम्मू क्षेत्र को ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कश्मीर घाटी की जनसंख्या 68,88,475 के करीब है, जबकि जम्मू की जनसंख्या 53,78,538 के करीब है। लेकिन आबादी के आधार पर इस सीटों का परिशमन नहीं होता है। इसके लिए भूभाग क्षेत्र की प्रकृति और पहुंच को आधार बनाया जाता है। पूरे राज्य में जम्मू का क्षेत्रफल 25.93% के करीब है, जबकि दूसरी तरफ कश्मीर की हिस्सेदारी मात्र 15.73% के करीब है। पर बावजूद इसके राज्य की 83 विधानसभा सीटों में 37 सीटें जम्मू क्षेत्र को मिली है। उधर कश्मीर को 40 सीटें दे दी गई है। 24 सीटें पाक प्रशासित कश्मीर के लिए आरक्षित रखी गई है। केंद्र सरकार द्वारा नए सिरे से परिशमन कराने के बाद विधानसभा सीटों की संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन होना तय है। इस परिवर्तन पर सिर्फ गुपकार गैंग की निगाहें नहीं गड़ी है, बल्कि पाकिस्तान भी बेचैन हो रहा है। कश्मीर के वे सियासी दल जिन्हें हाशिए पर जाने का डर सताने लगा है, उनका कहना है कि भाजपा सरकार ने 2019 के बाद से जो नीतियां अपनाई है उससे साफ लगता है कि उनका एजेंडा बस इतना है कि किस तरह से मुस्लिम आबादी वाले जम्मू कश्मीर में हिंदू मेजोरिटी लागू कर दी जाए। उनकी महत्वाकांक्षा यही है कि यहाँ एक हिंदू मुख्यमंत्री होना चाहिए, वह भी तब जबकि कश्मीर से ज्यादा भूभाग जम्मू के हिंदुओं के पास है। इसके अलावा घाटी में कश्मीरी पंडितों के 1,20,000 वोट भी है, मगर देश के गद्दारों और पाकप्रस्त जाहिलों ने उन्हें घाटी से मारकर भगा दिया है। अब राज्य में हिंदू मुख्यमंत्री की संभावनाएं बन रही हैं तो इन्हें अपनी जमीन दरकती नजर आ रही है। सीधी सी बात है कि जब आबादी को केंद्र बिंदु मानकर परिशमन नहीं किया जाएगा तो जम्मू क्षेत्र के इससे अधिक सीटें आएगी और कम क्षेत्रफल होने की वजह से कश्मीर की सीटें घट जाएगी। अगर जम्मू क्षेत्र और कश्मीर की आबादी की बजाय मतदाताओं की तुलना की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू संभाग में 37,33,078 मतदाता पंजीकृत हैं, जबकि कश्मीर में 40,95,000 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 1,20,000 कश्मीरी पंडित मतदाता भी शामिल हैं। जम्मू संभाग में 2 लोकसभा सीटों के लिए लगभग 18,66,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं और कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों के लिए मात्र 12,96,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं। यानी कश्मीर में सिर्फ 4 लाख मतदाताओं पर एक लोकसभा सीट आवंटित की गई है, जबकि जम्मू को 2 लाख मतदाताओं पर एक लोकसभा सीट दी गई है। पर इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात अभी आगे है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 37 सीटों के लिए जम्मू संभाग से एक उम्मीदवार के हक में 1,08,94 मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं और कश्मीर घाटी में सिर्फ 84,338 मतदाता अपना एक उम्मीदवार चुनते हैं। साफ शब्दों में समझे तो कश्मीर संभाग, जिसका क्षेत्रफल जम्मू संभाग से कम है और जम्मू से सिर्फ 1,56,000 मतदाता अधिक है, वो जम्मू की तुलना में 9 विधायक अधिक चुनते हैं। यानी देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने जम्मू को हाशिए पर करके कश्मीर के लोगों को ज्यादा अहमियत दी है। सिर्फ कुछ वोटों की खातिर जम्मू के हिंदुओं को राज्य की राजनीति से दूर कर दिया गया है। साथ ही ऐसा षड्यंत्र भी रचा गया है जिससे राज्य का हिंदू लगातार उत्पीड़न का शिकार होता रहा है। कश्मीरी पंडितों को आज अगर अपने ही देश में रिफ्यूजी बनना पड़ा है तो यह पूर्ववर्ती सरकारों के दोगले रवैये का नतीजा है।
बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि 1947 से वेस्ट पाकिस्तान से विस्थापित होकर जम्मू संभाग में रह रहे वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों के वोट तक राज्य सरकारों ने नहीं बनने दिए थे। इसकी वजह यह है कि इसमें बड़ी आबादी हिंदुओं की है, परंतु अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अब उन्हें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल गई है और अब मोदी सरकार उनके वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है। सीए कानून जम्मू के हिंदू शरणार्थियों के लिए सुकून की सांस लेकर आया है। अभी तक राज्य में इनकी कोई गिनती नहीं होती थी, मगर अब इन्हें नागरिकता मिलने से जम्मू में हिंदू की आबादी में और इजाफा हो जाएगा। खास बात यह है कि केंद्र सरकार इनके लिए कम से कम 2 सीटें रिजर्व कर सकती है। उधर सिख समुदाय के लिए भी 1 सीट आरक्षित की जा सकती है। जब जम्मू कश्मीर रियासत का गठन हुआ था उस समय सिख समुदाय के नेता असेंबली में हुआ करते थे, लेकिन 1990 के बाद से घाटी में मुसलमान आतंकियों ने हिंदुओं और सिखों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया है, जिसके बाद से सिख समुदाय को हिस्सेदारी नहीं मिली है। दुखद बात यही है कि कश्मीर में हिंदू सिखों पर मुसलमान दहशतगर्दों द्वारा अत्याचार होता रहा, लेकिन इतना जुल्म सितम सहने के बावजूद भी हिंदू सिख पत्थर की मूर्ति बने रहे। या तो इसी देश की खाकर भी आतंकी बन रहे हैं। अगर ऐसा मुसलमान दहशतगर्दों के साथ होता तो हालातों का अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। पर अब वोट बैंक की राजनीति के दिन पूरी तरह लद चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने चंद वोटों की खातिर कैसे जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिमों का उत्पीड़न किया, उसकी कीमत चुकाने का दौर चल रहा है। देश के कई राज्यों में अभी भी कई दल है जो मुस्लिम वोटों के लालच में गैर मुस्लिमों का अपमान करने से नहीं चूकते हैं। वैसे उनका पतन भी अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक बदलाव करके इतिहास रचा है, परंतु पीएम मोदी उससे भी कहीं आगे का काम कर रहे हैं, जिनकी कल्पना बस धारा 370 तक सीमित थी। जम्मू कश्मीर में बिना कोई सफाई अभियान चलाए इसे हिंदू शासित राज्य बना देना एक शानदार और कुटिल राजनीति ही कही जाएगी। कुटिल इसलिए कि टेढ़ी उंगली को अपनी ओर खींचने के लिए अपनी उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ती है। पर बावजूद इसके कांग्रेस और अन्य कई क्षेत्रीय दल राज्य में होने वाले परिसमन पर सवाल उठाकर मुस्लिम वोटों को हासिल करने की जुगत में लग गए हैं। इन दलों को हिंदू समुदाय की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ एक विशेष तबके के लिए आवाज उठाकर ये सेकुलर होने का ढोंग रच रहे हैं। मजे की बात यह है कि जिनके शासन के दौरान घाटी से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, आज उनके बेसुरे गले से दुहाई दी जा रही है कि जब तक विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज के सदस्यों को बसाया नहीं जाता तब तक उनके लिए परिसमन की प्रक्रिया लंबित रखी जाए। पर इस सवाल का इनके पास कोई जवाब नहीं है कि उनके शासन में कश्मीरी पंडितों को भगाया क्यों गया था। सच्चाई यही है कि अगर इस राज्य में कोई हिंदू मुख्यमंत्री रहा होता तो यह दिन शायद देखना ही नहीं पड़ता। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।